श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। स्वर्ण पट्टिकापुरम का वर्णन। श्री भास्कर पंडित ने हमें उनके आदर सम्मान का स्वीकार करके घर में रहने की विनती की, साथ साथ श्रीपाद प्रभु का चरित्र सुनाने की प्रार्थना की। हम उस प्रार्थना का अस्वीकार नहीं कर सके। उस रात में उनके घर वास्तव्य किया। दूसरे दिन स्नान संध्या करके के पश्चात तिरुवांत केशव के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उस स्थान पर दर्शनोपरांत श्रीपाद प्रभु के चरित्र का कथन व्यक्त अपने रसीली वाणी में किया। श्रीपाद प्रभु का चरित्र मूलतः ये अत्यंत मधुर है। उनमें शंकर भट्ट जैसा अत्युत्तम वक्ता मिला था, मानो सोने पे सुहागा। वक्ता के मधुर वाणी से सारे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। श्रीपाद प्रभु का जन्मस्थान। श्रीपाद प्रभु प्रत्यक्ष शिव स्वरूप है। वे पट्टिकापुरम में अंतर्धान होकर काशी नगरी में अवतरित हुआ करते। वहां पर गंगा स्नान करके फिर से पट्टिकापुरम में अवतरित होते हैं। श्रीपाद प्रभु के पट्टिकापुरम गांव में वास्तव्य से वहां के लोगों को भूत पिशाच बाधा से पूर्णतः निर्मूलन हुआ था। पट्टिकापुरम की उनकी जन्मभूमि चैतन्यमय हुई थी। उस शतकों के पश्चात उनके जन्म स्थान की भूमि पर एक महासंस्थान की निर्मित होकर उसमें श्रीपाद प्रभु की चरण पादुकाओं की स्थापना होगी, ऐसी भविष्यवाणी श्रीपाद प्रभु ने अपने भक्तों से कही थी। इस जन्मस्थल की भूमि जागृत होकर क्रम से आजू बाजू की भूमि भी जागृत करेगी। उस भूमंडल के जन समुदाय पट्टिकापुरम की ओर आकर्षित होंगे। इस स्थान पर वृक्ष यज्ञ यही से प्रारंभ होगा। जिन जिन स्थानों पर श्रीपाद प्रभु का संचार हुआ एवं उनके चरण कमल जिस भूमि को लगे, उस स्थान पर जागृति का प्रभाव दिखाई दिया तथा दैवी शक्ति का अनुभव हुआ। प्रत्येक मनुष्य में पृथ्वी तत्व होता है। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तत्वों से बना होता है। योग दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रभु की दिव्य करुणा भाव से पट्टिकापुरम इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आकर्षित होता है। यह सुनकर मैंने प्रश्न किया, आर्यवैल्य के लोग अपने पृथ्वी तत्व के जागृति से पट्टिकापुरम भौतिक रूप में आते हैं क्या? सुवर्ण पट्टिकापुरम महिमा। मेरा प्रश्न सुनकर भास्कर पंडित ने स्मित हास्य किया और कहा, तुमने प्रदर्शित की हुई आशंका योग्य ही है। भौतिक रूप से दिखाई देने वाले पट्टिकापुरम में एक सुवर्ण पट्टिकापुरम है। जिनकी व्याप्ति भौतिक पट्टिकापुरम की है, उतनी ही व्याप्ति सुवर्ण पट्टिकापुरम की है। सुवर्ण पट्टिकापुरम केवल चैतन्य से निर्माण हुआ है। वास्तव में साधकों में बसने वाले चैतन्य के संबंधित पदार्थों की निर्मित होते समय उन्हें सुवर्ण पट्टिकापुरम में वास्तव्य करने का अनुभव होता है। इस सुवर्ण पट्टिकापुरम के चैतन्य से हजारों दिव्य किरणों की आभा निर्माण होती है। योगी तपस्वी महापुरुष इस सुवर्ण दृष्टि को अगोचर होते हैं। सुवर्ण पट्टिकापुरम केवल योग चक्षु ध्यान चक्षु पाए हुए साधकों को ही गोचर होते हैं। काशी के पंचक्रोश की महत्ता। सुवर्ण पट्टिकापुरम के समान सुवर्ण काशी नाम का एक दिव्य क्षेत्र है। काशी के विस्तार समान ही विस्तार सुवर्ण काशी का है। सुवर्ण काशी चैतन्यमय पदार्थों से निर्मित है। काशी यात्रा गमिमि तथैव निवसामहं सततम काशी वासम फलम लभेत, ऐसा शास्त्र वचन है। इसका अर्थ मैं काशी जा रहा हूँ और वहीं पर रहने का मानस है। ऐसा बार बार कहने वाले लोगों को भी सुवर्ण काशी में निवास करने के लिए तथा काशी विश्वेश्वर के दर्शन पाने के लिए प्रत्येक साधक ने उनका निरंतर बड़े श्रद्धा भाव से चिंतन करना चाहिए। तुम्हारे अन्नमय कोश के संबंधित एक भौतिक पट्टिकापुरम है, उसी तरह एक भौतिक काशी भी है। प्राणमय कोश के संबंध में एक भौतिक पट्टिकापुरम है तथा एक भौतिक काशी भी है। मनोमय कोश विज्ञानमय कोश के संबंध में एक पट्टिकापुरम तथा एक काशी भी है। इस आनंदमय पट्टिकापुरम को ही सुवर्ण पट्टिकापुरम कहते हैं। यह वक्तव्य सुनकर मैंने कहा, महाराज मैं अल्पज्ञ हूँ, कृपया मुझ पर अनुग्रह करें और इस विषय का सुबोध विवेचन करें। कुछ लोग काशी में पंचक्रोश यात्रा के फल के संबंध में कहते हैं, वह कौन सी यात्रा है? मेरे प्रश्न का समाधान करने के लिए भास्कर पंडित ने कहा, बेटा पंचकोश यात्रा एक भौतिक स्वरूप की यात्रा होती है। सच देखा जाए तो हमें जो यात्रा करनी है वह यात्रा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश इन 5 कोशों की यात्रा है। यह हमें चैतन्य रूप से ही करनी चाहिए। यही इस पंचकोशमय यात्रा का गूढ़ रहस्य है तथा दैवमय रहस्य भी है। श्रीपाद प्रभु के अनुग्रह द्वारा ही साधक को पंचकोश यात्रा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।
इसी कारण पंचभूतों से संबंधित पंच महायज्ञ श्रीपाद प्रभु की योग शक्ति से सिद्ध होता है। इस पंच महायज्ञों का प्रतीक स्वरूप ही कुरुपुर के पास पंचदेव पहाड़ सुशोभित किया हुआ है। दैव रहस्य का अनुष्ठान जिन्होंने किया, जिनकी योग दृष्टि से ऐसे साधक को ही यह सारा आकलन होता है। दूसरे सामान्य लोगों को उसके संबंध में कोई बोध नहीं होता। श्रीपाद प्रभु ने काशी में गंगा स्नान किया। उस समय प्रत्यक्ष गंगा माता प्रकट हुई। उसने श्रीपाद प्रभु से प्रार्थना की कि वे प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आया करें। श्रीपाद प्रभु ने गंगा माता को वर दिया और कहा, माती, मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करूंगा। इसी कारण गंगा माता का चैतन्य भी पंचकोश में समाया हुआ है। उसी तरह गंगा माता का वात्सल्य भाव पंचकोश में है। यह सुनकर मैंने कहा, महाराज, गंगा माता जल स्वरूप है, वो पंचकोश में कैसी होती है? यह बात मुझे समझ में नहीं आई। मेरी शंका का समाधान करने के पूर्व भास्कर पंडित ने कहा, बेटा, देवता ये मंत्र स्वरूप होते हैं, वे भौतिक स्वरूप में नहीं होते। मंत्र स्वरूप का अर्थ शब्द ब्रह्म का शक्ति स्वरूप। गंगा माता एक शक्ति देवता है, चैतन्य स्वरूप में बसने वाली देवता, ऐसा इसका अर्थ है। भौतिक स्वरूप में बहने वाली गंगा नदी, यह तादात्म्य स्थिति की अभिमान देवता एवं चैतन्य स्वरूप की देवता है। उसी भांति सूर्य देवता चैतन्य स्वरूप जो सृष्टि में दिखाई देता है, वह सूर्य खगोल में तादात्म्य स्थिति में चैतन्य रूप दैवत होते हैं। यह धर्म सूक्ष्म गहरा रहस्य तुम्हें अब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रत्येक मनुष्य में जल तत्व होता है। उसके शुद्धिकरण के लिए जल यज्ञ करने का संकल्प किया जाता है। इसी कारण श्रीपाद प्रभु प्रतिदिन काशी में गंगा स्नान करने जाते हैं। इस योग प्रक्रिया से भौतिक रूप में होने वाली जल वासना पवित्र होती है। पवित्र नदियां अपने अति पवित्र जल से मानव का मालिन्य दूर करती है और उन्हें पवित्रता प्रदान करती है। गंगा, गोदावरी ये महानदियां पापी मनुष्यों के उनमें स्नान करने से अपवित्र होती है। इन नदियों में जिस समय चैतन्य स्वरूप महापुरुष तथा पुण्यात्मा स्नान करते हैं, उस समय वह पूर्ववत पवित्र होती है। जल यज्ञ करने का अर्थ जीव राशि के शरीर में जल स्वरूप तथा जल तत्वों का शुद्धिकरण। श्रीपाद श्रीवल्लभ सार्वभौम है। उनके केवल एक आदेश से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना, रक्षण तथा विलय होता है। ऐसे महान त्रिमूर्ति स्वरूप ही दत्तात्रेय ही है। त्रेता युग में भारद्वाज मुनि ने दिए हुए वचन के अनुसार सावित्री काटक महायज्ञ किए हुए पुण्य स्थल पिटिकापुरम इस गांव में श्रीपाद प्रभु ने अवतार ग्रहण किया। उनके अवतार का उद्देश्य महायोगी, महासिद्ध तथा महापुरुषों को अनुग्रहित करके उनके द्वारा धर्म का उद्धार करना था। श्रीपाद प्रभु ने कहा था कि वे इस अवतार के पश्चात नृसिंह सरस्वती नाम रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। इस दिव्य वचन पर जो अविश्वास प्रकट करेंगे तथा श्रीपाद प्रभु के अवतार की अवहेलना करेंगे, उन्हें पिशाच योनि प्राप्त होगी। वे बलहीन तथा अत्यंत हीन दीन अवस्था को प्राप्त होकर नरक यातना भुगतनी होगी। ऐसे पापी लोगों को गंधर्वपुर क्षेत्र में नृसिंह सरस्वती स्वामी के अवतार काल में मुक्ति मिलेगी। तुम रचना कर रहे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ग्रंथ अक्षर सत्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ समस्त भाषाओं में अनुवादित होगा। इस महान ग्रंथ का किसी भाषा में पारायण करने से उसका विशिष्ट फल प्रत्येक साधक को प्राप्त होगा। इस ग्रंथ का अनुवाद करने की योग्यता प्राप्त व्यक्ति का चयन स्वयं श्रीपाद प्रभु करेंगे। इस ग्रंथ का अनुवाद करने वाले तथा इस कार्य में सहायता करने वाले पर श्रीपाद प्रभु की विशेष कृपा रहेंगी। यह ग्रंथ पुण्य मंदिर में रखकर उसकी पूजा करने से उन्हें कृपा लाभ होगा। इस ग्रंथ के पारायण से कलयुग में सारी शुभ घटनाएं घटेगी। तुम्हारा यह ग्रंथ लेखन का कार्य श्री चरण तुमसे पूरा कर लेंगे। इस वक्तव्य के पश्चात मैंने कहा, महाराज, आपने कहा हुआ सब कुछ समयोचित है। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं वेद वेदांत के ज्ञान के संबंध में अनभिज्ञ हूँ। इस अल्पज्ञ से प्रभु कितना महान कार्य करा रहे हैं, इसका मुझे आश्चर्य तथा आनंद भी हो रहा है। यह सुनकर भास्कर पंडित ने कहा, सच देखा जाए तो यह दत्त विधान है कि निषिद्ध पदार्थ से रोगों का फैलाव होता है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि अद्भुत ऐसे महान कार्य कुछ न जानने वाले सामान्य व्यक्ति से संपन्न करा लेने का श्रीपाद प्रभु का विनोदपूर्ण स्वभाव है। यही उनकी दिव्य शक्ति का निदर्शन है। एक दिन एक सन्यासी पिठिकापुरम के कुक्कुटेश्वर मंदिर आया। उस समय श्रीपाद प्रभु बाल्यावस्था में थे।
श्री नरसिंह वर्मा तथा वेंकटप्रिया श्रेष्ठी बालक श्रीपाद को लेकर घोड़ा गाड़ी से कुकुटेश्वर मंदिर देव दर्शन करने आए थे। उस समय वह सन्यासी स्वयंभू श्री दत्तात्रेय के मंदिर में ध्यान अवस्था में थे। उन्हें देखकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, इस साधु को मंदिर में क्यों आने दिया? नरसिंह वर्मा ने हल्की आवाज में कहा, अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे सन्यासी है, उन्हें क्रोध आने पर वे हमें शाप दे देंगे। श्रीपाद प्रभु ने कहा, इन सन्यासियों को भी क्रोध आता है? मछलियां पकड़ने वाले जिनके पास जाने से मछलियों की दुर्गंध आती है, उन्हें सन्यासी कहते हैं क्या? उसी समय उस सन्यासी की आंखें खोली, उसके पास मछलियों की दुर्गंध आ रही थी। यह उस सन्यासी के ज्ञान में आया, वे सचमुच के सन्यासी थे। उन्होंने बालक श्रीपाद की ओर देखा, उन्हें मत्स्यावतार के विष्णु की मूर्ति स्मृति हुई। उस समय श्रीपाद प्रभु ने सन्यासी से कहा, तुम्हारे कमंडल में छोटी छोटी मछलियां हैं, तुम स्वयं देख लो। सन्यासी पर श्रीपाद प्रभु का विशेष अनुग्रह। उस सन्यासी को कमंडली में मछलियां देखकर भारी आश्चर्य हुआ। श्रीपाद उस सन्यासी की ओर तीव्र नजर से देख रहे थे। उसी समय वह सन्यासी अंतर्मुख हुए, उन्हें योग दृष्टि प्राप्त हुई। उनके शरीर की रक्त नलिका में विभिन्न द्रव्य में छोटी छोटी मत्स्याकार बूंदें दिखाई दी। वह बूंदें विविध प्रकार के अनुभूतियों का प्रदर्शन कर रही थी। एक बूंद मानो एक एक वासना का रूप लेकर मत्स्य आकार में तैर रही थी। आहा, मत्स्यावतार की प्रक्रिया कहते हैं, वह यही है ना? आश्चर्य भाव से उस सन्यासी ने पुकारा। उस सूक्ष्म बूंदों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होने से प्रपंच की सारी वासनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यह उस सन्यासी को ज्ञात हुआ। सन्यासी बहिर्मुख हुए। उन्होंने मंद हास्य करते हुए श्रीपाद प्रभु की ओर बड़े श्रद्धाभाव से देखा। श्रीपाद प्रभु ने भी मंद स्मित करते हुए उनकी ओर देखा। सन्यासी श्रीपाद प्रभु के चरण कमलों पर नतमस्तक हो गए। श्रीपाद प्रभु ने बड़े प्रेम भाव से सन्यासी के सिर पर अपना हाथ रखकर उन पर अनुग्रह किया। उस दिव्य स्पर्श से सन्यासी के शरीर से आने वाली मछलियों की दुर्गंध लुप्त हो गई। उस स्थान पर एक दैवी सुगंध आने लगी। उस समय उस सन्यासी को पराशर मुनि ने अपनी कृपा दृष्टि से मत्स्यगंधा के शरीर से आने वाली मछलियों की दुर्गंध नष्ट करके उसी जगह पे सुगंध प्रस्थापित करने की घटना याद आई। इसी भांति पतिव्रता मातली के शरीर से सुगंध आती थी। इसी कारण उसे सुवास नीला ऐसा कहते थे। जिस प्रकार शरीर की अनुभूति सुगंध में परिवर्तित होती है, उसी प्रकार भौतिक शरीर में भी बदल होकर सुगंध की अनुभूति आ सकती है। इसका श्रीपाद प्रभु ने उस सन्यासी को मौन बोध किया। इस पश्चात श्रीपाद प्रभु ने कहा, सन्यासी महाराज, तुम्हें मत्स्य अवतार के संबंध में ज्ञान प्राप्त हुआ है। दैवी प्रकृति तथा असुरी प्रकृति को कर्मावतार का आधार है। मंदार पर्वत को कुर्म पर प्रस्थापित करके देव तथा दानवों ने समुद्र मंथन किया था। तुम अंतर्मुख होकर कुर्म जिस प्रकार से संकटों के समय अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींच लेता है तथा उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है, उसी भांति तुम अपने ध्यान इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को अपने स्वाधीन रखने से एक महान योगी बनोगे। यदि ऐसा नहीं किया तो बहिर्मुख होकर समस्त दुर्गुणों से युक्त होकर राक्षस बन जाओगे। तुम बहिर्मुख होने के दिन ही कोई तुम्हें मार डालेगा। तुम जीवन चाहते हो तो अंतर्मुख होकर योगाभ्यास करो। ऐसा करने से तुम्हारी समस्त बंधनों से मुक्ति होगी। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से उज्जवल भविष्य प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग में समय अभाव में ग्रंथ पठन के लिए अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।